अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 80 का अखाड़ा खुल चुका है। थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। एक टिकट बदल दिया है। वरुण गांधी के लिए पूर्ण विराम लग गया है। सपा ने वहां से अपना कैंडिडेट उतार दिया है। आज चर्चा करेंगे 80 के अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की क्या क्या भूमिकाएं हैं। पूरा ब्यौरा, पूरी चर्चा। बहनों भाइयों, अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की एक सूची जारी करके बड़ा धमाका किया। इस लिस्ट में वरुण गांधी का नाम नहीं है। वरुण गांधी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि अगर बीजेपी से कटा, समाजवादी पार्टी से मिला, लेकिन न तो बीजेपी से कटा और न समाजवादी पार्टी से मिला। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी के जब सरकार थी तब पूर्व मंत्री, उनको टिकट दे दिया गया है। ओबीसी समाज के लीडर हैं। इस तरह वरुण गांधी को लेकर चल रही हर तरह की अटकलों को समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया। तो वरुण गांधी क्या करेंगे? अब उनको अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बाकी है। ये एक बड़ा धमाका किया सपा ने। जबकि दोपहर और पिछले 2-3 दिनों से भी ये खबरें चल रही थी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी कहा कि अगर बीजेपी काटती है देन हम विचार करेंगे। लेकिन अब गंगवार का टिकट हो गया। गंगवार कोई डमी नहीं, बड़े नेता हैं। घोसी से राजीव राय को फाइनली टिकट मिल गया। समाजवादी पार्टी में पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे राजीव राय को आखिरकार टिकट घोसी से मिला है और चुनाव वहां का दिलचस्प होगा। वहां से अरविंद राजभर और अब राजीव राय के बीच मुकाबला होगा। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर इस वक्त क्या चल रहा है? कैंपेनिंग की क्या पोजीशन है? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? बीएसपी दबे पांव क्या कर रही है? और कांग्रेस के टिकट क्यों नहीं घोषित हो रहे हैं? समस्या क्या है? क्या कांग्रेस में कोई संकट चल रहा है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, या फिर कुछ और कांग्रेस के भीतर चल रहा है? बहनों भाइयों, इसको समझने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। क्योंकि कल की डिबेट में भी हमने आपसे कहा था जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ था या जिन 8 सीटों पर अब पहले फेज का चुनाव होने जा रहा है, सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक, बहनों भाइयों सिर्फ 1 महीने का चुनाव बचा हुआ है। बल्कि मैं यूं कहूं 1 महीने से कम, क्योंकि 17 को वोट वहां पर चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे। 19 अप्रैल को वोटिंग है। सहारनपुर से लेकर नगीना, मुजफ्फरनगर होते हुए पीलीभीत तक की ये बेल्ट विपक्ष के लिए बड़ी मुफीद रही है। पिछले चुनाव में 8 में से 5 सीटें उनके पास थीं, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, राम मंदिर है, 3 तलाक का मुद्दा है, धारा 370 है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव और पीडीए हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज तबका है उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी में एक क्षमता है कि बीजेपी को रोक पाए, उनको देने वाला वोटर अलग है। बहनों भाइयों, बहुजन समाज पार्टी इस बार दबे पांव एक प्रयोग कर रही है। किसका है ये प्रयोग? ये प्रयोग दलित का है, मुसलमान, ब्राह्मण। मायावती इस बार दलित, मुसलमान और ब्राह्मण के कॉम्बिनेशन पे काम कर रही। इस बार जो टिकटों का बंटवारा उन्होंने किया है, प्रथम दृष्टया यह आरोप सही प्रतीत नहीं होता कि किसी के कहने पर टिकट बांट रही हैं। प्रथम दृष्टया वो अपनी पार्टी को, आधार को मजबूत करने के लिए इस बार ये इक्वेशन कर चल रही हैं। अभी तक की जितनी सीटें घोषित हुई हैं, आगे का मैं जब सीटें आएंगी तब एनालिसिस करेंगे। लेकिन मायावती इस बार बड़ी टैक्टिकल तरीके से अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रही हैं। इसलिए इस बार का चुनाव देखना दिलचस्प होगा। अगर इनके टिकट नहीं बदलते हैं तो दलित, मुसलमान, ब्राह्मण। कांग्रेस क्या कर रही है? 17 सीटें अलायंस में लेने के बाद कांग्रेस आज तक एक भी टिकट उत्तर प्रदेश में घोषित नहीं कर पाई। उसकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी, लेकिन अब तक सीट हैं कि घोषित नहीं हो रही। तो क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? बहनों भाइयों, चुनाव खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज मैंने बहुत लोगों से बात की, पश्चिम से लेकर पूरब और बांदा से लेकर बरेली तक, तमाम पत्रकारों से बात की, आम लोगों के जो मेरे दोस्त हैं उनसे बात की, नेताओं से भी बात की, पूर्व अधिकारियों से भी बात की, और सबसे पूछा कैसा चल रहा है चुनाव। सबका सामान्य तौर पर एक मत था
जिनको भी मैंने आज टेलीफोन करके बात की, माहौल नहीं बन पा रहा है चुनाव का, यानी चुनाव खड़ा नहीं हो पा रहा। जिस ताकत और एनर्जी के साथ इलेक्शन कैंपेन्स लॉन्च होती हैं, चुनाव घोषित हुए इतने दिन हो गए लेकिन चुनाव खड़ा नहीं हो पा रहा है, माहौल नहीं बन पा रहा है। क्या वजह है? तब जब पहले चरण के मतदान को महीना भर भी न बचा हो, कोई तो वजह होगी, कुछ तो चल रहा होगा लोगों के दिमाग में, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी ताकत ही नहीं लगाई है ग्राउंड पे, इसलिए वो बज़ क्रिएट नहीं हो रही है। कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है और इन पार्टियों में क्या हो रहा है, आज पूरा 80 सीटों का एनालिसिस हम करने वाले हैं। पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बसपा के या ओवैसी के देश में किसी हिस्से में चुनाव लड़ने का अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब दल भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मदद करते हैं जब वो चुनाव लड़ते हैं। मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आ गई होती तो शायद वो ज्यादा फायदे में रहती हैं और प्रभावशाली होती हैं। वो फायदा भी पहुंचाती है, खुद फायदा उठाती भी। लेकिन अलग लड़ने पर चाहे वो हो या ओवैसी जी हो, उनके वही परिणाम होंगे जो बाकी प्रदेशों में तीसरी पार्टियों के हुए हैं। उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, 80 के इस अखाड़े में विपक्ष के ज्यादातर पहलवान भाड़े के हैं और विपक्ष के सभी पहलवान पहले ही आपस में लड़ते लड़ते मूर्छित हो चुके हैं। अब तो वो सिर्फ शरीर पर मिट्टी लगाकर अखाड़े के किनारे खड़े होने की औपचारिकता पूरा कर रहे हैं। बीजेपी को दूसरों के अखाड़े में भाड़े के लोग लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी ज्वाइन जो कर रहे हैं वो इसी भाड़े वाली कंपनी से ही लोग गए हुए भारतीय जनता पार्टी से हैं। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, आसिफ रिजवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश प्रकाश जी को भी आज हमने आमंत्रित किया है, और राघवेंद्र द्विवेदी SBSP के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया आप सभी का